1962 एक ऐसा भारतीय जवान जिन्होंने न केवल 2 बड़े हमलों को नाकाम किया बल्कि तीसरे हमले में गोला बारूद खत्म होने के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी खुखरी से कई सारे चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। आइए जानते हैं ऐसे परमवीर चक्र विजेता मेजर धन सिंह थापा के बारे में। मेजर धन सिंह थापा का जन्म 10 अप्रैल 1928 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। मेजर थापा को 8 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में 28 अगस्त 1949 को शामिल किया गया था। थापा बचपन से ही फौज का हिस्सा बनना चाहते थे। मेजर थापा परमवीर चक्र से सम्मानित गोरखा भारतीय सैनिक हैं। इन्हें यह सम्मान सन 1962 में मिला जब हिमालयी क्षेत्रों के विवादित सीमाओं पर चीनी घुसपैठ बढ़ने लगी तो भारतीय सेना को इसे रोकने को कहा गया। इस अभियान का मेजर थापा एक अहम हिस्सा बने। लद्दाख के पेंगांग झील के उत्तर में स्थित श्रीचाप घाटी की चुशुल एयरफील्ड रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी। 21 अक्टूबर 1962 सुबह 6 बजे चीनी सेना ने भारतीय सेना पर मोर्टार और बम से 2 बार नाकाम हमले किए, पर इस हमले से भारतीय सेना का वायरलेस डिवाइस धराशायी हो गया, जिसकी वजह से पोस्ट पर तैनात सैनिक रीइंफोर्समेंट भी नहीं मांग सकते थे। तमाम कठिनाइयों के बावजूद मेजर थापा ने हार नहीं मानी और दुश्मन सेना से मोर्चा लेने का फैसला किया। पैदल चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट पर दूसरी तरफ से हमला कर दिया। अपने सैनिकों को मरता देख चीनी सेना पीछे हटने लगी, लेकिन चीनी सेना इतना जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। चीनी सैनिकों ने अपनी सेना एक बार फिर एकत्रित की और पहले से अधिक मजबूती के साथ भारतीय सेना पर हमला कर दिया। इस बार वे टैंक लेकर भारतीय पोस्ट पर धावा बोलने वाले थे। अब तक 2 हमलों का सामना करते हुए मेजर थापा के सैनिक या तो शहीद हो चुके थे या गंभीर रूप से घायल थे। मेजर थापा के गोला बारूद और गोलियां भी खत्म होने लगी थी। मेजर थापा और उनके बचे हुए सैनिकों ने जब तक गोला बारूद था तब तक दुश्मन सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। गोला बारूद खत्म होने के बाद मेजर थापा और उनके सैनिक अपनी खुखरी लेकर चीनी सैनिकों पर टूट पड़े, लेकिन संख्या में बहुत कम होने की वजह से मेजर थापा और उनके सैनिक ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाए और बंदी बना लिए गए। मेजर थापा के साथ युद्ध के एक बंदी के रूप में बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उन्हें कई दंडों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले चीनी सैनिकों को मारने के लिए और दूसरा भारत के खिलाफ बयान देने से इनकार करने के लिए। युद्ध की समाप्ति के बाद सबको लगा मेजर थापा शहीद हो गए हैं। उनके घर वालों ने तो उनका अंतिम संस्कार तक कर दिया था। बाद में उनके बंदी होने का पता चला। भारतीय सरकार ने मेजर थापा को चीनी चंगुल से मुक्त कराया। युद्ध के दौरान मेजर थापा के युद्ध कौशल, अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध के बाद भी 24 वर्षों तक मेजर थापा अपने अनुभव से भारतीय सेना में बल और प्रेरणा देते रहे। देश के ऐसे वीर सपूत को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।